अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए CS 401 के असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 10th ऑफ नवंबर 2025 है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि फॉर्मेट जो होना चाहिए सबमिशन का, वो वर्ड फाइल में आपने सबमिट करनी है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा, हर सर ने यहाँ पर दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, हमने क्या करना है कि एड्रेस ट्रांसलेशन हमने कर देनी है, ठीक है इसमें? तो पहला क्वेश्चन क्या है कि सर ने बताया हुआ है कि आपने फार्मूला लिखना है, ठीक है ना? जिसके ज़रिए आप लॉजिकल एड्रेस को फिज़िकल एड्रेस में कन्वर्ट कर सकें। यहाँ नीचे हमें कुछ सेगमेंट एड्रेसेस, ऑफसेट एड्रेस और उसके बाद फिज़िकल एड्रेस हमने सर कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? 2 यहाँ पर हमें दिए गए हैं, ठीक है ना? 2 को दोनों को हमने कन्वर्ट कर देना है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है कि फिज़िकल एड्रेस इज़ इक्वल टू सेगमेंट एड्रेस मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस ऑफसेट एड्रेस। लेकिन यहाँ पर सर ने एक बात की हुई है कि आपने जितनी भी कैलकुलेशन करनी है, वो आपने हेक्साडेसिमल सिस्टम में करनी है। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में हमारे पास 16 जो होता है वो हमारे पास 10 के बराबर होता है। 16 हमारे पास हेक्साडेसिमल में 10 के बराबर होता है। अगर आप ये कंफर्म करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं कि कैसे ये बराबर होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप कोई सा भी हेक्स कैलकुलेटर ओपन करें ऑनलाइन, ठीक है ना? मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ कि ये क्या करे, कन्वर्ट हेक्साडेसिमल वैल्यू टू डेसिमल वैल्यू। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया कि 16 10 के बराबर होता है ना, या कन्वर्ट डेसिमल, हम डेसिमल को करते हैं, यहाँ पे मिल गया 16 और उसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू 10 के बराबर आ गई है। ठीक है ना? तो इसको मैं दोबारा मिनिमाइज़ करता हूँ, दोबारा हम टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हमारे पास फिज़िकल एड्रेस जो है वो 1000 है, आप देख सकते हैं। मैंने एच इसके साथ इस वजह से लिखा हुआ है कि 1000 हेक्साडेसिमल में है, ठीक है ना? ऑफसेट एड्रेस हमारे पास 0020 है। तो मैंने 16 के बजाय इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 10,000 बन गया और उसके बाद प्लस कर दिया इसके साथ 0020, ठीक है ना? तो ये हमारे पास 10020, ये हमारे पास पहले वाले का आंसर आ चुका है। अच्छा, दूसरा हम क्या कहते हैं, दूसरा सेगमेंट हमारे पास यहाँ पर जो दिया गया है, वो ऑफसेट एड्रेस हमें जो दिया गया है, सेगमेंट एड्रेस वो 1 2 3 4 है, ठीक है ना? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, जो कि हेक्साडेसिमल में 10 के बराबर है। ठीक है? और उसके बाद इसको हमने ऑफसेट के साथ प्लस करना है F0 A0 के साथ, ठीक है ना? मैंने इसके साथ H लिख दिया कि ये हेक्साडेसिमल में है। तो यहाँ पर तो बात सही है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ एक ज़ीरो हो गया है। लेकिन इसको अब हम इसके साथ प्लस कैसे करेंगे? तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर, आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर मैंने इसको F0 A0, ठीक है ना? यहाँ पर ये मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये किसके बराबर है। अच्छा, इसको हम कर देते हैं यहाँ से F0 A0, ठीक है ना? तो हमें इन दोनों को एक दूसरे के साथ क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं यहाँ से ये वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है ना? इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ। ये हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम की जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन सारा कुछ है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद दूसरी वैल्यू मैं ले लेता हूँ F0 A0, ठीक है ना? H इसके साथ नहीं करना हमने। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो इस दोनों को अब हम क्या करते हैं, प्लस यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्टेड है, कैलकुलेट कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर जो आ जाता है, वो हमारे पास की हेक्स वैल्यू हेक्साडेसिमल में 213E0 के बराबर आ रही है, ठीक है ना? तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, यह हमारे पास इसका 213E0 और एच मैंने इस वजह से लिखा हुआ है कि हेक्साडेसिमल है, ठीक है ना? अच्छा, तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में सर ने क्या कहा हुआ है कि आपने यहाँ पर देखिए ज़रा, कुछ शॉर्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्रोग्राम बिगिन विद एग्जीक्यूशन एट द ओरिजिन ओआरजी एड्रेस, और फर्स्ट 5 इंस्ट्रक्शन जो है प्रोग्राम में ऑक्यूपाई द फॉलोइंग नंबर ऑफ बाइट्स, ठीक है ना? तो पहले जो 5 इंस्ट्रक्शन है वो इतने-इतने साइज़ के हैं, ठीक है? इतने-इतने बाइट्स ले रही हैं, 3 2 3 1 3। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना? ऑलरेडी सर ने बताया हुआ है कि आपने इन ब्लैंक्स को जो है वो फिल अप करना है। ठीक है ना? मतलब लॉजिकल एड्रेस जो होगा, वो 5th इंस्ट्रक्शन का वो क्या होगा, मतलब 3 का। ठीक है ना? तो ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, आप बस इनमें ये वैल्यू लिख दें क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है, ठीक है ना? तो आप यहाँ पर देखें, ए में आपने क्या लिखना है, 0109H, ठीक है ना? दूसरे में जो डिबगर कमांड है RIP इज़ इक्वल टू 0190 और तीसरा में हमारे पास लॉजिकल एड्रेस ऑफ 6 इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, 010 कैपिटल C स्मॉल h,
ठीक है ना? उसके बाद लिटिल इंडियन नोटेशन, ठीक है ना? 0C 01 और ये 01 0C। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि सर ने यहाँ बताया हुआ है कि आपने एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जो है वो क्रिएट करना है और उसको फिर एएफडी डिबगर के साथ इसको आपने रन कर देना है, ठीक है ना? और यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम होना चाहिए और उसके बाद एएफडी को जब आप करेंगे ना, वो रन करेंगे ना, तो उसका जो स्क्रीनशॉट होगा वो आप इसके साथ लगा देंगे। तो 2 चीज़ें आपने सबमिट करनी है। अच्छा, करना क्या है? यहाँ पर सर ने बताया हुआ है कि आपने अपनी ही वीयू आईडी स्टोर करनी है। ठीक है ना? वो वहाँ नीचे शो होगी और उसके बाद फिर उसके जो इवन डिजिट्स होंगे ना, इवन डिजिट्स वो काउंट किए जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पर ये वीयू आईडी दी गई है, तो इसके अगर आप इवन डिजिट्स देख लें 1, 2, 3, 4 और 5, तो वहाँ डीएक्स रजिस्टर में 5 की वैल्यू शो होनी चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, अब मैं इसको आपको बताता हूँ, आपने इसको करना क्या है। तो पहला काम हमारा जो होगा वो हमने सेटअप करना है डॉस एक्स को, वो हमने कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, आपने आ जाना है इस तरह गूगल के ऊपर और यहाँ पर एएसएम सॉफ्ट डाउनलोड आपने ये कर देना है, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देखें वर्चुअल यूनिवर्सिटी अगर आप इसके साथ लिख दें तो ये CS401 लैब आपके पास एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाती है। इसको मैं क्या करता हूँ, ओपन कर देता हूँ और ये यहाँ से ओपन हो जाती है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर आप देखें ना तो आपने 2 चीज़ें डाउनलोड कर देनी है, ठीक है ना? एक तो आपने क्या डाउनलोड करना है, ये एएसएम सॉफ्ट वाली ज़िप फ़ाइल आपने डाउनलोड करनी है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और दूसरा आपने डॉस बॉक्स डाउनलोड कर देना है। डॉस बॉक्स को आप डाउनलोड कर दें और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएँ और ये खुद ही इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है ना? उसके बाद हमारे पास ये जो एएसएम सॉफ्ट फ़ाइल है ना, ये भी आप इसके ऊपर क्लिक करें, ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोडेड है, ठीक है ना? मैं फ़ोल्डर को ओपन कर देता हूँ, ये मेरे पास एएसएम सॉफ्ट फ़ाइल है। आपने इसको कहाँ पर लेके जाना है? आपने इसको ऐसी जगह पर लेके जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं इसको ऑलरेडी ई में मैंने इसको लाकर एक्सट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है ना? यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दूसरी जो हमारे पास डॉस वाली यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉस बॉक्स वाली फ़ाइल है, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, आप इस लिंक के ऊपर आ जाएँ, अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, डॉस बॉक्स और डाउनलोड, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप आ जाएँ और डॉस बॉक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं आप। उसके बाद अच्छा, ये हमने इसके साथ डाउनलोड के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि शॉर्टली जो है अभी शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, डाउनलोड होना। अच्छा, तो ये आप डाउनलोड कर देंगे और इसको आप इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है ना। ये भी हमने कर दिया है, ये भी हो चुका है और डाउनलोड भी हो चुका है। जब ये डाउनलोड हो जाए ना, तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आ जाएँ, ठीक है ना? ये डाउनलोड हो चुका है, इसको आप ओपन करें। आपने अपनी ये जो फ़ाइल है, आपने यहाँ पर इसको क्या करना है कि आपने यहाँ पर एक इस तरीके से न्यू में जाएँगे और एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप क्रिएट कर देंगे, ठीक है ना? उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने दिया हुआ है CS401 डॉट ASM, ठीक है ना? तो आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप इसको नाम दे दें, यहाँ पर मैं आपको कोड शो कर रहा हूँ, इसको मैंने ओपन कर दिया। ये मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस है, उसके साथ ये ओपन हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको सारा पूरा का पूरा कोड बहुत क्लियरली दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? आप इसको खुद देख लें और ये खुद कर लें असाइनमेंट। अच्छा, तो यहाँ पर आपने अपनी व्यू आईडी डाल लेनी है, ठीक है ना? सिर्फ़ उसका न्यूमेरिक पार्ट आपने डाल लेना है। सर यहाँ आपको दिख रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर ये डाला हुआ है, ठीक है? ये व्यू आईडी है और ये उसका न्यूमेरिक पार्ट है। सिर्फ़ ये काम आपने करना है, उसके बाद यहाँ पर सारा कुछ आप देख सकते हैं कि कितना कुछ करेगा। अच्छा, तो यहाँ तक तो आपका हो चुका है 30 तक, उसके बाद 31 से आगे देखें, तो ये छोटा-सा कोड है, ये आप इज़िली लिख सकते हैं। अच्छा, जब ये आप इस तरह कर लें ना, तो इसको आप सेव कर दें, ठीक है ना? जब आप इसको सेव करेंगे ना, तो दोबारा से हम इसको इस तरह मिनिमाइज़ कर देते हैं और डॉस बॉक्स जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है, उसकी तरफ हम चले जाते हैं। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पर कुछ कमांड यूज़ करूँगा जो कि आपने ज़हन नशीन कर लेने हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कहता हूँ आपने जहाँ पर इसको रखा हुआ है, वहीं पर आपने जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये ई में पड़ा हुआ है।
ठीक है ना? तो माउंट स्पेस ई और स्पेस उसके बाद में दोबारा ई और यहाँ पर कॉलन और यहाँ पर इस तरीके से फ्रंट स्लैश बैक स्लैश और ASSM सॉफ्ट, ये मैंने उस फ़ोल्डर का नाम लिख दिया। आपने जो भी नाम दिया हो आपने वही लिख देना है। तो मुझे कह रहा है कि ई जो है वो लोड हो चुके, दोबारा से मैं यहाँ पर ई लिख दूँगा, कॉलन लिख दूँगा और एंटर कर दूँगा। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने नेसम का कमांड यूज़ करना है, NASM, और उसके बाद फ़ाइल का जो नाम होगा फॉर एग्ज़ाम्पल CS401, ठीक है ना? और उसके बाद हम लिख देंगे डॉट कॉम, डॉट ASM। उसके बाद हमने हाइफ़न और ओ यूज़ करना है, स्पेस, दोबारा से CS401 डॉट कॉम। मतलब इसको हमने कंपाइल कर देना है, एंटर कर देंगे। जब ये सही तरीके से कंपाइल हो जाएगा तो इस तरह आपको शो करेगा। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट करना क्या है, हमें कमांड देना है AFD डिबगर वाला, AFD हम लिख देंगे, स्पेस लिख देंगे और जो नाम आपने लास्ट में डॉट कॉम वाला दिया है वही आप यूज़ करेंगे, CS401 डॉट कॉम। तो यहाँ पर ये मैं इस तरीके से कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे तो ये हमारे पास डी एवी डिबगर ओपन हो जाता है, ठीक है ना? तो एवी डिबगर में हमने क्या करना है, तो यहाँ पर ये आप जहन नशीन कर लें कि इस यहाँ पर आप क्लियरली इसको देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं कमांड दूंगा M2, ठीक है ना? और उसके बाद DS और कॉलन और उसके बाद 0103 हम यहाँ लिख देंगे 0103 और इसको कर देंगे एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरी वही वीयू आईडी जो मैंने डाली हुई थी वो यहाँ पर शो हो रही है, 230 और 430 और 206, ठीक है ना? वही वीयू आईडी शो हो रही है। अच्छा, अब सर ने बताया हुआ है कि इसमें अगर हम देखें ना तो हमारे पास कितने इवन डिजिट्स हैं, 1, 2, 3 और 4। तो 4 इवन डिजिट्स, तो यहाँ पर डीएक्स में हमारे पास 4 शो होना चाहिए। हम क्या करेंगे कि हम F1 प्रेस करते जाएँगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह हम जाते जाएँगे। आप आ गए वहाँ पर 1 आ चुका है, ठीक है ना? डीएक्स में आप देख सकते हैं। अब 2 आ चुका है, उसके बाद आगे जाते हैं, 3 आ चुका है और यहाँ तक 4 आ चुका है, ठीक है ना? आप आगे जाते जाएँ, ठीक है? आप ये कर सकते हैं, प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है, आप दोबारा से स्टार्ट कर लें, ठीक है ना? तो मतलब ये टोटल 4 तक जा रहा है, ठीक है ना? अगर आपके पास 4 हों, 5 हों, 6 हों, जितने भी होंगे, तो ये आपके पास आएँगे। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है ना? और अगर बेहतर होगा अगर आप इसको वर्ड में फिर एडिट करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इवन डिजिट्स मतलब इवन डिजिट्स के नंबर यहाँ पर शो हो रहा है और ये हमारी वीयू आईडी है, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा दोस्तों, ये आपकी थी मुकम्मल असाइनमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली दोस्तों के साथ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना? शेयर कर देना दोस्तों के साथ और चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की मतलब क्विज़ वगैरह हो, जीडीबी हो और कुछ भी हो, तो आप मुझसे रब्ता कर लें। ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना नीचे यहाँ, तो इसके ऊपर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।